क्या दिल्ली के जंतर मंतर के बाद अब रांची भी देश के सबसे बड़े छात्र आंदोलन का नया केंद्र बनने जा रहा है? क्या जेपीएससी का विवाद अब सिर्फ एक भर्ती परीक्षा का मामला नहीं, बल्कि हेमंत सोरेन सरकार की सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा बन चुका है? सीआईडी की जांच, अध्यक्ष का इस्तीफा, गिरफ्तारियां और अब स्पेशल ब्रांच का अलर्ट। आखिर झारखंड में ऐसा क्या हो रहा है कि सरकार को पहले से तैयारियां करनी पड़ रही हैं? अगर लाखों युवाओं का भरोसा भर्ती प्रणाली से उठ गया तो क्या इसका असर सिर्फ नौकरियों पर होगा या फिर झारखंड की राजनीति की दिशा भी बदल सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह आंदोलन कुछ दिनों में शांत हो जाएगा या फिर विधानसभा घेराव से लेकर पूरे राज्य में ऐसा दबाव बनेगा जिसकी गूंज आने वाले चुनावों तक सुनाई देंगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। झारखंड की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल किसी चुनाव का नहीं, बल्कि नौकरियों, भर्ती प्रक्रिया और युवाओं के भरोसे का है। रांची की सड़कें लगातार छात्रों से भर रही हैं। धरना चल रहा है, मार्च हो रहा है, विधानसभा घेराव की तैयारियां हैं और इसी बीच स्पेशल ब्रांच ने सरकार को पहले ही अलर्ट भेज दिया है कि आने वाले दिनों में आंदोलन और व्यापक हो सकता है। यानी मामला अब सिर्फ एक परीक्षा का नहीं रहा, यह सरकार बनाम युवाओं की नाराजगी का प्रतीक बनता दिखाई दे रहा है। तो मुद्दा गर्म के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि आखिर कैसे दिल्ली के जंतर मंतर से खुद को कॉकरोच बताने वाले क्या अब झारखंड में युवाओं के साथ हो रहे अन्याय को लेकर आंदोलन करेंगे। असल में झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर राजधानी रांची में छात्र आंदोलन लगातार तेज होता नजर आ रहा है। गुरुवार को राज्य के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में छात्र रांची पहुंचे और कचहरी रोड स्थित जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। इसके बाद विभिन्न छात्र संगठनों के बैनर तले सैकड़ों छात्र लोक भवन मार्च के लिए निकले। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा जेपीएससी में कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच की मांग भी उठाई। अब देखिए, यहां दो बातें समानांतर चल रही हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कि कार्रवाई हो रही है, सीआईडी जांच की जा रही है, गिरफ्तारियां हुई हैं, आयोग के अध्यक्ष इस्तीफा दे चुके हैं, कुछ परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं, लेकिन दूसरी तरफ छात्र कह रहे हैं कि इतना काफी नहीं है। उनका कहना है कि अगर भर्ती प्रक्रिया पर ही भरोसा नहीं बचा तो केवल जांच से विश्वास वापस नहीं आएगा। इसलिए उनकी मांग सीबीआई जांच, पूरी पारदर्शिता और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की है। यहीं से इस पूरे विवाद का राजनीतिक और सामाजिक महत्व बढ़ जाता है। तो हमारी आज की इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बताएंगे कि कैसे अब ये आंदोलन आने वाले दिनों में हेमंत और कल्पना सोरेन के लिए नया और बड़ा सिरदर्द बनने जा रहा है और कैसे इसकी भनक लगते ही सीएम साहब के अंदाज कुछ बदले बदले भी नजर आने लगे। तो हम आज इस वीडियो में आगे बढ़ें, इससे पहले आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते अपने मुद्दे पर। झारखंड में इन दिनों जेपीएससी विवाद को लेकर जारी घटनाक्रम ने कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या झारखंड में अब वही होने वाला है जो पिछले दिनों दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ? क्या प्रतियोगी परीक्षाओं का गुस्सा अब सीधे सत्ता के दरवाजे तक पहुंचने वाला है? क्या रांची अब देश के नए छात्र आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है? क्या स्पेशल ब्रांच की चेतावनी सिर्फ एक अलर्ट नहीं, बल्कि सरकार के लिए खतरे की घंटी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जेपीएससी का मुद्दा अब सिर्फ परीक्षा नहीं, बल्कि हेमंत सोरेन सरकार की सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा बनने वाला है? सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब खुफिया एजेंसियां सरकार को पहले से चेतावनी देने लगी, जब छात्रों का गुस्सा धरने से भूख हड़ताल तक पहुंच जाए, जब भर्ती आयोग पर भरोसा टूटने लगे, तब सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं रह जाता, सवाल सरकार की विश्वसनीयता का भी बन जाता है। ऐसी स्थिति में क्या हेमंत सोरेन सरकार पहली बार युवाओं के दबाव में है? क्या लगातार हो रही गिरफ्तारियां सिर्फ शुरुआत है?
क्या यह जांच अभी और ऊपर तक जाएगी? और अगर आंदोलन राज्यव्यापी हो गया तो क्या झारखंड की राजनीति का पूरा एजेंडा बदल जाएगा? दिल्ली में परीक्षा विवाद ने केंद्र सरकार को घेरा। अब झारखंड में जेपीएससी सरकार को घेरते हुए है। सवाल सिर्फ पेपर का नहीं, सवाल लाखों युवाओं के भरोसे का है। और जब भरोसा टूटता है तब राजनीति भी बदल जाती है। दरअसल जेपीएससी को लेकर विवाद कोई नया नहीं है। झारखंड बनने के बाद से लगभग हर बड़ी भर्ती परीक्षा किसी न किसी विवाद में घिरी रही है। कभी परिणाम को लेकर सवाल उठे, कभी उत्तर कुंजी पर विवाद हुआ, कभी इंटरव्यू प्रक्रिया अदालत पहुंची, कभी आरक्षण को लेकर मामला फंसा और अब 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा एक बार फिर पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर रही है। यही वजह है कि इस बार छात्र सिर्फ एक परीक्षा की बात नहीं कर रहे बल्कि पूरी भर्ती व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। विवाद तब और बढ़ जाता है जब प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ, कट ऑफ सार्वजनिक नहीं हुई, मेरिट सूची पर सवाल उठे। कुछ अभ्यर्थियों ने ओएमआर शीट में कथित गड़बड़ियों के आरोप लगा डाले। सोशल मीडिया पर कई दावे वायरल हुए। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इन आरोपों ने छात्रों के बीच अविश्वास को और बढ़ा दिया। और शायद यही वजह है कि सरकार को भी तेजी से कदम उठाने पड़े। सीआईडी जांच शुरू हुई, छापेमारी हुई, कई गिरफ्तारियां हुई, जेपीएससी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया और कई भर्ती परीक्षाएं अगले आदेश तक टाल दी गई। यानी सरकार यह संदेश देना चाहती है कि कार्रवाई हो रही है, लेकिन क्या सिर्फ कार्रवाई से गुस्सा शांत होगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले में सबसे चर्चित नाम अभय तिवारी का सामने आया है। सीआईडी का दावा है कि भर्ती प्रक्रिया में उसकी भूमिका की जांच की जा रही है। परीक्षा कराने वाली एजेंसी भी जांच के घेरे में है। एजेंसी को पहले ब्लैकलिस्ट किए जाने के बावजूद दोबारा जिम्मेदारी मिलने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इन्हीं घटनाक्रमों ने विपक्ष को सरकार पर हमले का मौका दिया है। अब राजनीति भी खुलकर मैदान में उतर चुकी है। भाजपा सीबीआई जांच की मांग कर रही है, छात्र संगठन आंदोलन चला रहे हैं, दूसरे राजनीतिक दल भी इस मुद्दे को युवाओं के भविष्य से जोड़ रहे हैं। ऐसे में सरकार के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ जांच और दूसरी तरफ जनविश्वास। और अब सबसे बड़ा घटनाक्रम, 28 जुलाई को स्पेशल ब्रांच का अलर्ट। इस अलर्ट में साफ कहा गया कि धरना, पदयात्रा, भूख हड़ताल, सत्याग्रह और विधानसभा घेराव जैसे कार्यक्रमों की सूचना है। प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया। यह दिखाता है कि सरकार संभावित बड़े आंदोलन की आशंका को गंभीरता से ले रही है। राजनीति में कई बार आंदोलन चुनाव से भी बड़ा मुद्दा बन जाते हैं। अगर हजारों युवा लगातार सड़क पर बने रहते हैं, अगर भर्ती प्रक्रिया ही सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन जाती है, अगर हर जिले के छात्र राजधानी पहुंचने लगते हैं, तो इसका असर सिर्फ प्रशासन तक सीमित नहीं रहता, उसका असर सत्ता की छवि पर भी पड़ता है। छात्रों का कहना है कि यह किसी पार्टी का आंदोलन नहीं बल्कि भविष्य बचाने की लड़ाई है। सरकार का कहना है कि जांच जारी है और दोषियों पर कार्रवाई होगी। इन दोनों दावों के बीच सबसे महत्वपूर्ण चीज है विश्वास, और यही विश्वास इस समय सबसे ज्यादा चुनौती में दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल तस्वीर यही है। जांच जारी है, गिरफ्तारियां जारी हैं, आंदोलन जारी है और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। लेकिन अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने और उसके परिणाम आने के बाद ही निकलेगा। फिलहाल इतना तय है कि जेपीएससी विवाद अब सिर्फ एक भर्ती परीक्षा का मुद्दा नहीं रह गया है। यह झारखंड में युवाओं के भरोसे, सरकारी संस्थाओं की विश्वसनीयता और सरकार की राजनीतिक चुनौती, तीनों से जुड़ा मुद्दा बन चुका है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में सरकार के कदम छात्रों का भरोसा लौटा पाते हैं या यह आंदोलन और बड़ा रूप लेता है। यही है आज का मुद्दा जो बेहद गर्म था। हमारी आज की इस रिपोर्ट में इतना ही।
अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।